वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। फिलहाल तो मैं बैठी हुई अपने छत के जीने पे, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट बहुत देर कर लिया था। 9 बजे मैंने ब्रेकफास्ट करा था। फिर मैं रात में कह रही मैंने ब्रेकफास्ट करने के बाद फ़ोन चलाने लगी थी मैं बैठ के। तो फिर अब बज चुके 11, तो मैं सोचा थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं। तो हम लोग छत जो दिख रहा है आपको, वहाँ पे खड़े हुए थे और बकरे देख रहे थे, क्योंकि हमारी गली में 3 बकरे आए हैं। कल में आए तो हमने देखा, सोचा चलो देखते हैं कौन कैसे बकरे हैं। तो काफ़ी अच्छे बकरे हैं, काफ़ी मतलब बढ़िया बकरे आए हैं। और इंशाल्लाह हम भी अगले साल बकरा लाएंगे, बकरे कुर्बानी करेंगे। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर दो, ज़रूर हम बकरा लाएंगे अगले साल। फिलहाल तो मैं ना बकरे देखने के साथ साथ हमारे से बातचीत भी करी थी, और हमें क्या करना चाहिए और हमको भी कैसे इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसके लिए कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए। फ़िलहाल अभी तो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करती हूँ, पर हो सकता है मैं कुछ महीनों बाद कैमरा भी ले आऊँगी। फ़िलहाल तो और कुछ नहीं कर रहे, तो मिलते हैं आपसे। फिलहाल गाइस अभी हो चुकी है शाम, और मैं जा रही हूँ छत पे थोड़ी देर खेलने। तो मम्मा नहीं आया है, जो हमारे मेरे साथ आने मना कर रहा है, फालतू ड्रामे दिखा रहा है। तो मैं भी गुस्से में उसे छोड़ गई। मैंने बहुत बार पूछा उससे, हमारा चल रहा है तो मना कर रहा था। तो मैं भी गुस्से में उसे छोड़ गई। भाई क्यों इतने एटीट्यूड नहीं देखती भाई, मैं इतना एटीट्यूड कौन बर्दाश्त कर रहा है किसी का भी। तो मैं हम्माद को वहीं पे छोड़िए नीचे, वो अपना आराम से बैठा है। और भाई अब आएगा तो मैं भी एटीट्यूड दिखा दूँगी थोड़ा सा, क्योंकि इतना एटीट्यूड दिखा रहा है। मतलब मैं 3-4 बार ही बोला कि हम्माद चल ब्लॉग में चल रहा है छत पे। तो कह रहे नहीं आऊँगा। अब पता है नाराज़ इसलिए क्योंकि ना इसे किसी काम के लिए, मतलब हम नीचे ना बहुत सारे बकरे मैंने कहा था। तो बेसिकली क्या है ना, हम लोग गली में खेलते नहीं है, ठीक है। तो मम्मी नीचे है, तो कह रहा है कि मम्मी से पूछने चल रहे हैं कि हम नीचे ले जाए। तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, ऊपर आएंगी तब पूछ लेंगे। तो फिर कह रहे हैं अब तुझको गुस्सा हो गया, मैं नहीं आऊँगा तेरे साथ, नहीं बनाऊँगा ब्लॉग तेरे साथ। ऐसी फालतू की बातें कर रहा है वो। तो मैंने भी 2 दिन पहले पूछा, फिर उसने इतना एटीट्यूड दिखाया ना, तो मैंने भी कह दिया जा भाड़ में जा भाई, मैं नहीं, अब तू आई मत। तो मैं डायरेक्ट फ़ोन उठाया और खुद आ गई। वैसे मुझे कौन सा ब्लॉग में आया था, शूटिंग तो करनी थी, वो तो मैं खुद भी कर लेंगे। तो फिलहाल मौसम देख लो, धूप जो है थोड़ी बहुत निकल ली, इसलिए कोने में आके बैठ चुकी हूँ मैं, क्योंकि धूप निकल ली। मैं सोचा आपसे थोड़ी सी बातचीत कर लेती हूँ। हाँ, तो आपको ये बताना गया जिसने हमारी की गलती थी और मेरी गलती थी। किसी के घर पे है मम्मी और वहाँ पे गुस्सा करेंगी, वो तो कितनी अजीब लगेगा। मतलब किसी के घर पे अगर मम्मी पापा का डांट दे तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती से फील नहीं होती है। ये हमारे मुझसे करवाना चाह रहा था, तो भाई मैंने साफ मना कर दिया। मैंने जबकि ये भी कहा अम्मा जब मम्मी ऊपर आएगी तब पूछ लेंगे। हमने एक बार पूछा था, तब मम्मी ने बहुत डांटा था हमें, तो इसलिए मैंने नहीं पूछा है। फिलहाल तो अभी टाइम हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी धूप क्यों नहीं गई है। 5 बज गए हैं गाइस, 5। और देखो धूप ऐसे झिलमिलाती धूप है इस वक्त ना, पता नहीं क्या है। शाम को भी सूरज, मतलब 6 बजे तक 6 बजे तक सूरज डूबता है, जबकि 5 बजे सारी छाँव हो जाती है। पर अब तो 6 बजे डूब रहा है सूरज, तो काफ़ी लेट डूब रहा है। और मेरा टाइम यही होता है टहलने आने का, तो मैं टहलने आई हूँ। बट क्या है ना कि सूरज डूब रहा है, वैसे ना काफ़ी अजीब सा लग रहा है। अकेले में बात कर रही हूँ, कोई देखेगा, किसी की आवाज़ आएगी तो वो क्या सोचेगा कि मैं किससे बातें कर रही हूँ। क्या बताऊँ, मैं अपने सब्सक्राइबर्स से बातें कर रही हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ। तो आप वैसे कमेंट में बताना कि मैं ब्लॉग कैसे बना रही हूँ। यानी मेरा ये 2nd ब्लॉग है, यानी मतलब मैंने कल एक ब्लॉग डाला था, उसमें एक सब्सक्राइबर बड़ा उस ब्लॉग को देख के, और एक हाथ से फ़ोन पकड़ना हाथ, ये देखो गाइस मेरा हाथ सुन हो गया बहुत ज़्यादा। कैमरा पकड़ना बहुत मुश्किल है, हाथ सुन हो जाता है। एक हाथ से पकड़ना पड़ रहा है, दूसरे से ऐसे यूँ ऐसे रिकॉर्डिंग करूँगी तो मेरी उंगली आएगी, ये रही वो, क्योंकि यहाँ पे कैमरा है ना, ये कैमरा है यहाँ पे जहाँ मैं टच कर रही हूँ, देखिए कैमरा था ये। ऐसे एकदम रोशनी सी आ रही है, देखो उंगली रखी मैंने, हटाया, एकदम मेरे फेस पर रोशनी सी आ रही है, पता नहीं क्यों। ऐसे काफ़ी अच्छा है। मतलब मौसम ऐसा हो रहा है जैसे हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं, गर्मी नहीं लग रही और धूप भी है, तो मस्त मौसम है। ऐसे ही मौसम होते रहे तो गर्मी कम लगेगी। यानी आज हम पूरे दिन पंखे में थे, यानी कूलर तो कभी चलाया है। मतलब हमारी आज बुआ आई थी तो फिर कूलर चलाना पड़ा थोड़ी देर, क्योंकि वो आई थी, फिर हमें गर्मी लगने लगी। बाकी तो हमने ज़्यादा चलाया नहीं है कूलर। और पता है हम गए छत पे क्यों आते हैं, थोड़ा सा इंजॉय करने, मतलब आस पास का व्यू लेने। और फिर मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, तो अब तो मेन गोल तो हमारा ब्लॉगिंग के लिए आना होता है। यानी देखो सबसे बेस्ट चीज़ पता है क्या है, हम लोग शाम की छत पर आने का हमें फ़ायदा हो गया।
अभी खाना खा के आई थी, इसलिए थोड़ी सी डकार आ रही है, तो माफ़ करना थोड़ा सा। और वैसे भी नेचुरल है तो गाइस, छोड़ो नेचुरल वेचुरल की बात है, छोड़ो। नेचुरल तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। मैं कह रही थी कि मतलब छत पे आएगा, हम डेली छत पे व्लॉगिंग जब नहीं करते थे तब भी हम छत पे आके खेलते थे, हम माधव और मैं को काफ़ी मज़ा आता था, है ना। तो छत पे आने का फ़ायदा पता है क्या हुआ है हमारा, हम व्लॉग करते हैं। अभी देखो नीचे सिर्फ मतलब घर में सिर्फ 1 मिनट का व्लॉग बना, बट अगर बाकी का कंटेंट मेरा घर पे निकल जाएगा, मतलब मेरी छत पे निकल जाएगा। छत मेरे लिए कंटेंट है, वहाँ पे बैठ के काफ़ी मज़ा आता है, बहुत चीज़ें होती है छत पे दिखाने के लिए। जैसे बकरों की आवाज़ है, देखो सुन लो, आई होप आपको आ रही होगी। बकरा दिखा सकते हैं, बकरा ईद आने वाले है गाइस, बकरा ईद का व्लॉग भी ज़रूर डालूंगी मैं, मज़ा आने वाला है। हम लोग नाना के घर जाएंगे अपने बकरा ईद पे, यानी 7 तारीख को बकरा ईद है। हम वहीं पे घर में रेडी होंगे, फिर उसी दिन निकल जाएंगे, और उसके अगले दिन यानी 8 तारीख को संडे है, और मम्मी घर में ही रहेंगी। वैसे बताए थे मम्मी जॉब करती हैं, पापा जॉब करते हैं, कोई गलत बात नहीं है। भाई दिल्ली में रहना बहुत मुश्किल है, वो भी किराए के घर पे, इसलिए तो दोनों जॉब करते हैं। तो संडे को मम्मी की छुट्टी रहेगी, इसलिए अब देखो अब मम्मी थी नानी के घर, हम पता नानी के घर भी नहीं जा पाते, क्योंकि ना मम्मी घर में नहीं रहती, पापा भी नहीं रहते। मतलब पापा बीच में आते रहते हैं, क्योंकि पापा की शॉप जो है यहीं पे, वो यहीं पे है ना, तो वो आते रहते हैं, खाने भी खाने आते हैं। और मम्मी भी आ ही चुकी हैं, मतलब बहुत देर की आ गई हैं मम्मी। नीचे आए बस ऐसे ही नीचे बैठेंगी अपनी दोस्त के पास, उनकी दोस्त है ना नीचे, और फिर ऊपर मन भी नहीं करेगा, क्या करेंगी वो बेचारी, तो इसलिए वो नीचे बैठी हुई है। और जो है हम सैटरडे को यानी बकरा ईद को हम जाएंगे, बकरा ईद की छुट्टी होती है, और नहीं होती तो मम्मी कर लेती है, भाई हमारे कुछ त्यौहार ही होते हैं जिसमें मम्मी छुट्टी करती है, जैसे ईद पे, बकरा ईद पे, बाकी किसी दिन नहीं करती। यही 2 स्पेशल त्यौहार होते हैं, इन पर मम्मी छुट्टी कर लेती है। वैसे छुट्टी मिलती भी है सरकार की तरफ से, तो मम्मी की सैटरडे को छुट्टी, और फिर संडे को तो है ही, तो 2 दिन की छुट्टी है। तो हमने सोचा चलो नाना के घर चलते हैं, क्योंकि काफ़ी महीने हो चुके थे गाइस, हम ना इस बार ईद पे भी नहीं गए थे नाना के घर पे, बकरा ईद पे जाएंगे, ईद पे भी नहीं गए थे, क्योंकि ना हम लोग अपने गाँव गए हुए थे ईद पे। हम तो मतलब हम 3 बहन भाई हैं, 3 बहन भाई तो हम अपनी बुआ के साथ चले गए थे, मेरे पापा चांद रात वाले दिन आए थे, फिर उसके ईद के अगले दिन ही हम वापस आ गए थे। तो ईद पे तो नहीं आ पाए थे नानी के घर पे, दादी के घर पे थे हम ईद पे, पर इस बार हम नानी के घर पे होंगे, तो दोनों त्यौहार बहुत मस्त गए इस साल के, क्योंकि हम लोग घूम रहे हैं। वरना हर साल हम घर में रहते थे, मतलब यहाँ पे कोई है, हर साल हम घर में रहते थे, पर आज हम घूमे, इस बार ही घूमे, और ऐसी कोशिश करेंगे घूमें। तो फ़िलहाल तो और कुछ नहीं, बस मज़ा आने वाला है बकरा ईद, तो बहुत ज़्यादा। तैयार होकर हम घर से ही जाएंगे वहाँ पे, और हम एक ही जोड़ी कपड़े और लेके जाएंगे, यानी एक ईद के कपड़े, और फिर जो पहनेंगे वही कपड़े, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है फ़िलहाल तो। और क्या ही, बस यही था मुझे बताने के लिए। आज तो हमारे भी नहीं आया, वरना हमारे साथ बकवास कर लेते, मतलब ठीक है भाई, ये कंटेंट वो भी है, मान लेते हैं, चलो उससे भी थोड़े से व्यूज़ तो देखो किसी चीज़ से नहीं आ रहे, मेरे व्यूज़ तो किसी चीज़ से नहीं आ रहे, तो आप लोग देखोगे तभी आएंगे वो। तो आप बताना कि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है, हमारा अच्छा लगता है, यानी मेन आप किसकी वजह से ये व्लॉग देखते हो, ये बताना चाहिए कि आपको ब्लॉग में कौन अच्छा लगता है। वैसे तो बनाती मैं ही हूँ, तो शायद हो सकता है आपको हम्माद पसंद आए, क्योंकि मेरे तो देखते ही रहते हो, पर हम्माद कभी बारी आता है। वैसे गाइस आपने कभी हम्माद को नहीं देखा ना, तो कमेंट में बताना किस किस को हम्माद को देखना है, जिसको देखना है कमेंट में बताना, मैं ज़रूर दिखाऊंगी हम्माद को। यानी हम्माद का फेस रिवील करें या नहीं करें, यानी अपने कैमरामैन का फेस रिवील करना चाहिए गाइस, कमेंट में बताना। हम अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे, यदि 5 या 6 कमेंट तो आए गए, तो ज़रूर हम्माद का फेस रिवील करूँगी, और हम्माद के पैसे देगा लोग, उसकी शक्ल की भी वैल्यू है, वैसे तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी शक्ल की, खैर छोड़ो, अल्लाह ताला ने जैसी शक्ल बनाई है वैसी है उसकी शक्ल, कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते। शक्ल को तो कहना ही बेकार है, शक्ल को तो कहना ही नहीं चाहिए, बट अगर आपको हमारी की शक्ल देखने का सच्ची में मन है, तो कमेंट ज़रूर बताना, मैं हमारी की शक्ल फ़िलहाल ज़रूर बताऊँगी। फ़िलहाल तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फ़िलहाल तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।